जय जय श्री राधे। यूट्यूब के माध्यम से जो भी भक्तगण ब्रज कन्या परिवार से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और ये हमारे अर्धनारीश्वर भगवान हैं, आप सभी लोग इनके दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर छवि है इनकी, बहुत ही सुंदर छवि है। तो आप सभी लोग इनके दर्शन कीजिए और देखिए किस प्रकार से, कोई है नहीं तो इसलिए मैं स्वयं ही पूजा करूँगी इनकी। तो आप देखिए किस प्रकार से ये इतनी सुंदर छवि है इनकी अर्धनारीश्वर भगवान की। और पीछे यमुना मैया के दर्शन भी आप सभी कर सकते हैं। तो आज एकादशी का पावन पर्व है। सबसे पहले तो यूट्यूब के सभी यूट्यूबर्स को ब्रज कन्या परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रज कन्या परिवार के जो स्पेशली हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, आपको तो सदैव प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जो कोई भी इस समय जुड़ रहे हैं। और ये हमारे नंदी भगवान जी हैं, नंदी भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए। इनके कान में जो कुछ कहना हो कह दो आप लोग, इनके कान में सब कुछ कह सकते हो। और ये देखिए हमारे सब पक्षी इस समय आते हैं, सबको अभी अभी मैंने दाना डाला है, बहुत बड़ी संख्या में है। आप सब देख सकते हो ये सब कितनी बड़ी संख्या में है। तो आइए, ये शिव जी हैं और सभी के माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम। और आज इस प्रकार मोहिनी एकादशी है, तो मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। जितने सारे लोग हो सके एकादशी का व्रत रहें, और यदि व्रत नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट चावल तो बिल्कुल मत खाएं। अगर व्रत नहीं रह सकते हैं, डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप व्रत नहीं रह सकते, तो आप व्रत मत रहिए। तो आइए, ये देखिए पीछे यमुना मैया है और ये हमारे अर्धनारीश्वर भगवान हैं। तो इन्हीं के साथ में हम लोग ब्रज रज में बैठ के आज मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण पान करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, शायद हम सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो, शायद हम सभी लोग उस एकादशी, मोहिनी एकादशी की कथा से कुछ सीख पाएँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, शुक्ल पक्ष में, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, ये क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, यही प्रश्न भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। और वशिष्ठ भगवान जानते थे कि ये भगवान श्री राम हैं, इनको सब चीज़ें पता है, ये हर एक बात जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम हैं, तो इसलिए ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया, वही उत्तर मैं आपको देता हूँ। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके फल का कौन वर्णन कर सकता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर है, वहाँ के जो राजा हैं धृतिमान, वो चंद्रवंशी राजा हैं। उनके राज्य में एक सेठ रहते थे, उनका नाम धनपाल जी था, और उनके 5 पुत्र थे। तो 5 में से 4, अब 5 उंगलियाँ तो बराबर होती नहीं है, तो 5 में से 4 पुत्र तो बहुत अच्छे थे, बहुत संस्कारवान थे। लेकिन उनका जो सबसे छोटा पुत्र था, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम ही दृष्ट बुद्धि था। दुष्ट बुद्धि कह लो चाहे दृष्ट बुद्धि कह लो, उसका नाम ही दृष्ट बुद्धि था। तो उसका आचरण अच्छा नहीं था, वो ना करने योग्य कार्यों को करता था। ईश्वर में आस्था ना होना, आप कुछ भी करो सब व्यर्थ है। ईश्वर में आस्था ज़रूर होनी चाहिए। जो आपके ईष्ट हैं उनमें आस्था होनी चाहिए, और सबसे बड़े ईष्ट होते हैं आपके माता पिता और सद्गुरुदेव भगवान। इनमें आपकी आस्था ज़रूर होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और उस दृष्टिमान को सेठ धनपाल जी ने घर से बाहर निकाल दिया। अब जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो पैसे बिना कौन पूछता है, किसको पूछता है। मुसीबत पड़ी तो सबके दरवाजे बंद मिले। तो वही चीज़ धृतमांस के साथ भी हुआ। वो जब घर से निकाल दिया गया तो उसको ना किसी ने नहीं पूछा, उसके मित्रों ने, उसके रिश्तेदारों ने, सब ने उसका त्याग कर दिया, किसी ने उसको नहीं पूछा। जब किसी ने उसको नहीं पूछा तो वो हार कर, वही है ना कि बाद में बुद्धि आती है, जब सब कुछ चला गया तब होश में आए तो क्या फ़ायदा।
तो उनको बाद में होश आया कि मुझसे गलती हुई, तो वो एक सघन वन में चला गया। वन जंगल था, जंगल में चला गया। वहाँ पर एक उनको ऋषि मिले। कहते हैं कि जब कोई आपका कल्याण होना होता है तो आपको ऋषि दर्शन हो जाते हैं। तो ऋषि मिले उनको। तो ऋषि जब मिले तो ऋषि ने कहा कि वैशाख मास की जो अब एकादशी आएगी, शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की, उसका उपवास करना और उस उपवास से तुम्हारा कल्याण होगा। और इस एकादशी की ये महिमा है, मोहिनी एकादशी। शायद आज के दिन ही भगवान ने मोहिनी अवतार लिया होगा, है ना। तो इस एकादशी से एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के आपके पापों का नाश होता है। तो इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए, निष्ठापूर्वक इसका व्रत रखिए, दान पुण्य कीजिए और जितना हो सकता, राधे राधे, जितना भी हो सके आप दान कीजिए। चलो जितना हो सके दान कीजिए, जितना हो सके पुण्य कीजिए। और ये नंदी भगवान है, चाहो तो इनके कान में कुछ कह दो। ऐसा हमने सुना है कि इनके कान में कहने से कुछ हो जाता है। चलो मैं सबके सामने कह रही हूँ, ब्रजकनिका परिवार का नंदी भगवान सब कल्याण करना। इस समय जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबका कल्याण करना, है ना। तो ये मोहिनी एकादशी की कथा थी। बोलो मोहिनी भगवान की जय, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर की जय, बोलो गुरु वशिष्ठ की जय, बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पीछे बोट जा रही है, उसमें म्यूज़िक चल रहा है, मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चला रही। तो सबकी जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। और सभी लोग ब्रजभूमि को प्रणाम कीजिए। ब्रजभूमि प्रणाम करने योगी है। चलिए मैं सबका प्रणाम करती हूँ, आप लोग सब लोग प्रणाम कीजिए। और एक बार फिर से मैं आप सभी को दर्शन करा देती हूँ। ये है हमारे अर्धनारीश्वर भगवान, मेरे भैया भाभी। दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। तो आइए एक बार यमुना मैया से भी मिला देते हैं, जल्दी से यमुना मैया से मिल लेते हैं। और यमुना मैया से मिल के हम लोग आचमन करेंगे। आचमन करके अपनी वाणी को विश्राम दें। उससे पूर्व आप सभी लोगों से निवेदन, आप लोग ब्रजकनिका के परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, देखो भैया अपनी बोर्ड सजाने में लग गए, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए। तो चलो हम सभी लोग आज एकादशी के पावन पर्व पर कर लेते हैं आचमन। बोल यमुना मैया की जय। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। और जो लोग भी श्री वृंदावन धाम आ रहे हैं ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ हमेशा उत्सव है। किसी उत्सव की आप चिंता मत करें कि कोई उत्सव हो, हमें तभी जाना है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर आएँ। और मैंने ब्रज में लोट लगाई थी, तो ब्रज रज में लोट लगाए ली जो, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे ब्रज रज में। मेरे सद्गुरुदेव भगवान बहुत अच्छा ये भजन गाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत उपवास ज़रूर कीजिए, हो सके तो ज़रूर कीजिए। और मेरी सभी सखियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मैं जब आप लोगों के पास आती हूँ तो मेरा जाने का मन नहीं करता। अब मैं 11 बजे का वेट नहीं कर रही हूँ कि 11 बजेगा तो व्यूवर्स बढ़ेंगे। कुछ टाइम सेलेक्टेड होता है ना, 11 बजे करो तो 6 बजे करो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करो आपको एकादशी, मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनने को मिल जाए, आपको इस कथा का श्री धाम वृंदावन से सुनने को मिल जाए। इस वजह से मैं कर रही हूँ। इसका कोई मुझे वो नहीं है कितने व्यूवर्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। मेरा तो बस ये हार्ड एंड फास्ट मैं कितनी जल्दी यमुना मैया पे पहुँचूँ और अपने अर्धनारीश्वर भगवान से मिलाऊँ, यमुना रस पान करूँ। और जितने लोग भी जुड़ रहे हो प्लीज़ 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 अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करो। लाइक मत करो, मैं नहीं कह रही हूँ, सभी भूल जाते हैं लाइक करना। मैं नहीं कह रही हूँ लाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। क्यों भैया, है ना।
बोलो ऐसे, इधर जरा ब्रज भाषा में बोल के बताओ इन लोगों को। बोलो। है ना, तो इसलिए ये जैसे ही आप लोगों को मिलता है वीडियो, जैसे ही मिलता है आप लोग कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हीरो हीरोइन तो डेली शेयर करते हो, बड़े बड़े स्टेटस एक एक गाने अपने अपने बना के पोस्ट डालते, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन महीने में 2 बार अच्छे काम किया करो। जब एकादशी पड़ती है, अमावस पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है, तो जो भी स्टेटस जो भी ब्रज कनिका परिवार से आपको बताया जाता है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से लाती हूँ। मैं भी, मेरे ऊपर भी मेरे गुरु गोविंद और मेरे माता पिता की कृपा है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। तो आप लोग सभी लोग बोलिए, क्यों भैया क्या गलत कह रही हूँ? गलत सही बोल रही हूँ? सही कह रही हूँ। हैं, सही कह रही हूँ ना? क्या करना चाहिए इन लोग को? करना चाहिए शेयर, ना करना चाहिए? हाँ जी, शेयर करना चाहिए। हाँ। हमारी यमुना मैया है, हमको कहीं दूर नहीं जाने देती है। हाँ, कहीं दूर नहीं जाने देती है। देखो ये हमारी मैया है स्वयं, ये कृष्ण भगवान की पत्नी है यमुना मैया। इनको लाइक करें, फॉलो करें। हाँ, देखो कितने अच्छे से ये ब्रजवासी भैया हैं, ये नाव से आप लोगों को इस पार से उस पार ले जाते हैं। जैसे कन्हैया पल्ली पार ले जाता, वैसे ये भी कहीं ना कहीं पल्ली पार ले जाते हैं। हम तो बेड़ा पार कराते हैं। हाँ, ये बेड़ा पार कराते हैं। आ जाओ, यहाँ पे सबका बेड़ा पार होगा वृंदावन में। एक मेरा हो रहा है, एक आप लोगों का भी होगा। बांके बिहारी की लीला है, यहाँ पर बांके बिहारी किसी को दूर नहीं जाने देते हैं। बस तो एक बार जो पड़ा ना, एक बार जो पड़ा चक्कर में, तो फिर वो 84 लाख के चक्कर से बच जाता है। इसलिए बिहारी जी के चक्कर में पड़ जाओ, राधा वल्लभ लाल जी के चक्कर में पड़ जाओ, जो आपके इष्ट है उनके चक्कर में पड़ जाओ, बस आपका काम हो गया समझो। आपको कुछ क्या कह रहे भैया यहाँ की? यहाँ पर एक बार वृंदावन में आ गए, यहाँ की रजवी है क्या, कृष्ण भगवान की है। मुक्ति कहे भगवंत से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। सही बात है। ये कल देखा, मैं ब्रज में लोट लगा रही थी, सब पूरा ऊपर से नीचे तक। वो तो मैंने आपको बहुत छोटा सा क्लिप दिखाया। मैं पूरी वाइट हो गई थी ऊपर से नीचे तक, मेरे कपड़े नहीं पहचान में आ रहे थे। सब लोग मना कर रहे थे, मेरी सारी सखियाँ मना कर रही थी, बस करो बस करो बस करो। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं और लौटूंगी। तो इसलिए नहीं आ पाते हो आप लोग, तो इस तरह के दर्शन करके ही, जो देखो जो देवालय हैं उनके दर्शन तो आपको ईजिली हो जाते हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। जैसे मैं आपको डेली यमुना मैया लाती हूँ, डेली यमुना मैया के दर्शन कराती हूँ, तो डेली यमुना मैया पे कौन आता है आप बताओ? सब कुछ है ना। उड़ उड़ मेरे नैनन पे, मैंने दर्श किए भरपूर, प्यारी लगे वृंदा। उड़ उड़ धूल मेरे पैरों में आए, मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, मेरे द्वारे पे उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। आप सभी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण स्पर्श कीजिए, और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ब्रज कनिका परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम, और मैं निकली अपनी परिक्रमा करने के लिए। आप लोगों को कथा सुनाना ज़रूरी था, यमुना मैया से मिलाना ज़रूरी था, आज इनके दर्शन कराने ज़रूरी थे, इसलिए मैं आ गई आप लोगों के बीच में। अब मैं समय नहीं देखूंगी कि 11 बजे तो मैं अपलोड करूँ, नॉट इट ऑल। जब सबका कल्याण सोचा जाता है ना, तो घड़ी नहीं देखी जाती। जिस समय आपको कुछ भी अच्छा लगे ना, वो तुरंत सब में बांट दो। तो जो भाग्यशाली होते हैं उनको तुरंत मिल जाता है, और जो थोड़े से कम भाग्यशाली होते हैं उनको थोड़ा देर से मिलता है। अब जिसकी जो चॉइस होती है, ठाकुर जी उसी पे क्लिक करवा देते हैं। तो ब्रज कनिका की मोहिनी एकादशी की बधाइयाँ आप सबको दीजिए, अपने रिश्तेदारों में एक दिन तो शेयर करो डियर, एक दिन, ओनली 1 डे शेयर किया करो। ओके, तो चलो चलो परिक्रमा, आज्ञा दीजिए आप लोग। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और इस ब्रज कनिका का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम। देखो आ गई होंगी, क्योंकि मैं इसको करूँगी ऑफ। जय जय श्री राधे श्याम।